हे वेलकम बैक। हाय बोइज सर, बेसिक नॉलेज पीसीएम प्रोम। प्यारे दोस्त, आज हम मैथ के 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के बारे में बात करें जो करीबन 50 हैं और प्रत्येक प्रश्न का बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट और लर्न टॉप प्रश्न है। चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, 16 का वर्ग होगा 4, 32, 2, 56, 104। प्रत्येक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट प्रश्न 12 का घन 24, 144, 36, 1728। प्रश्न नंबर 3, 225 की वर्गमूल है 15, 25, 5, 450। वीडियो को सब्सक्राइब एवं शेयर करें। प्रश्न नंबर 4 बच्चों 729 का घनमूल है 3, 9, 27, 81। प्रश्न नंबर 5, 35 के वर्ग को एकाधिकन में कैसे लिखें। बच्चों आप निकलम सूत्र से उसको एकाधिकन में बदलना, 35 गुणा 35 करके आपको सही करना है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन देख ले कौन सा है। प्रश्न नंबर 6, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x + 5 = 4, 2x + ky = 3 का कोई हल नहीं है। ठीक है, a1/a2 b1/b2 उस विधि से सरल करना चाहो। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कौन सा है। दो समांतर श्रेणियों का सारांतर समान है, उनमें से एक का पहला पद 8 है और दूसरे का 3 है, तो उनके तीसवें पद का अंतर क्या हो। जितना प्रथम पद होता है उतने तीसवें पद का अंतर होता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 8, यदि 18a b - 3 समांतर श्रेणी में तो a + b का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो D1 और D3 निकाल के करना है आपको। नॉर्मल प्रश्न, समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद कौन सा होगा। तो 10वां पद निकालना a 10/a + 9d से निकालना है इसका। प्रश्न नंबर 10, समांतर श्रेणी -5, -1, 3, 7 के सारांतर क्या है। तो इसका सारांतर निकालना है डिफरेंस a2 - a1 से। प्रश्न नंबर 11, बहुपद x² - x - 6 के शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसका शून्य ज्ञात करना है आपको। प्रश्न नंबर 12, यदि बहुपद 2x² + x + k का एक शून्य 3 है तो k का मान ज्ञात। बच्चों x की जगह आप 3 रख के k का मान ज्ञात कर सकते हो आसानी से। यदि द्विघात समीकरण x² - kx + 4 = 0 के मूल समान हो तो k का मान ज्ञात है। v² - 4ac का मान कितना होगा। 0 की सहायता से आप k का मान ज्ञात कर सकते हो। 14 नंबर प्रश्न है, द्विघात समीकरण 3√3x² + 10x + √3 = 0 के विविध होगा, यानी d का मान v² - 4ac का मान ज्ञात करना है आपको। प्रश्न नंबर 15, द्विघात समीकरण 4x² - 9x - 12 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। इसकी वास्तविक होगी, भिन्न होगी या फिर काल्पनिक होगी, वो बतानी है आपको। प्रश्न नंबर 16 है, tan² 60 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, इसका क्या होगा, tan 60 का मान निकाल के उसका स्क्वायर कर देना। नंबर 17, 2 sin² 60 cos 60 का मान ज्ञात कीजिए। sin 60 और cos 60 का मान रखिए, उसका मान निकालना है। प्रश्न नंबर 18 है, यदि cosec थीटा बराबर 2√3 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। कंपेरिजन करके, तुलना करके आपको थीटा का मान ज्ञात करना। प्रश्न नंबर 19, cos² 45 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए cos 45 का मान रखिए, उसका स्क्वायर कर देना बच्चों। 20 नंबर प्रश्न, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 - cos 2 थीटा बटा sin 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है बच्चों, एक ऊर्ध्वाधर खंभे की परछाई खंभे की ऊंचाई के बराबर तो सूर्य का उन्नयन कोण थीटा का मान होगा। बच्चों प्रत्येक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते रहे। नेक्स्ट प्रश्न 22 नंबर है, एक मीनार के पास बिंदु से 100 मीटर की दूरी से उनके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए बच्चों। 23 नंबर है, एक नदी के ऊपर एक पुल नदी के तट के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। यदि नदी के ऊपर पुल की लंबाई 150 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 24, दो खंभों के शीर्ष जिनकी ऊंचाई 20 मीटर तथा 14 मीटर है, एक तार से बंधे हुए। यदि तार क्षैतिज रेखा साथ 30 डिग्री कोण बनाता है तो तार की लंबाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 25, एक पहाड़ी का ढलान क्षैतिज से 60 डिग्री कोण बनाता है। यदि शिखर तक पहुंचने में 500 मीटर चलना पड़ता है तो पहाड़ी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 26 है, बिंदु 3,4 की y x से दूरी ज्ञात कीजिए। बच्चों x से पूछे या फिर y x से पूछे तो x से पूछे तो y का मान, y से पूछे तो x का मान होगा। बिंदु 5,-2 की x से दूरी क्या होगी। ठीक है, इसमें x से पूछ रहा है तो y का मान कितना, मतलब 2 इकाई होगी इसकी दूरी। 28 नंबर, बिंदु 0,3 और -2,0 के बीच की दूरी ज्ञात। बच्चों आपको दूरी सूत्र से इसकी दूरी ज्ञात करनी होगी। प्रश्न नंबर 29, -2,1, 2,-2 और 5,2 शीर्ष वाला त्रिभुज कौन सा होगा। बच्चों आपको त्रिभुज बताना है। ठीक है, इसकी दूरी सूत्र लगा के। 30 नंबर, बिंदु 2,3 और 5,4 के बीच की दूरी क्या है। बच्चों आपको दूरी सूत्र लगा इसके बीच की दूरी ज्ञात भी करनी है। नेक्स्ट प्रश्न 31, उन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होगा जो किसी दिए गए बिंदु से दूरी पर स्थित हो। उस बिंदु का बिंदुपथ होगा बच्चों वृत्त। 32 नंबर प्रश्न, त्रिभुज की माध्यिकाओं एक ही बिंदु से गुजरती है तथा प्रत्येक माध्यिकाओं को किस अनुपात में विभाजित करें। बच्चों अनुपात होगा बच्चों 2:1। प्रश्न नंबर 33, समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा। वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ समतल के समांतर रेखा। 34 नंबर, यदि किसी त्रिभुज की दो माध्यिकाएं समान हो तो त्रिभुज कौन सा होगा। माध्यिकाएं 2 समान या फिर 3 समान हो तो त्रिभुज के बताने कौन सा होगा। प्रश्न नंबर 35, घड़ी की पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ क्या होगा। तो इसका वृत्त का चाप।
बच्चों वीडियो को स्किप मत करें और बीच बीच में कट न डालें। प्रत्येक प्रश्न का स्क्रीनशॉट सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे। 36 नंबर आकृति में डी ई समांतर बी सी की और ए डी बराबर 4, डी बी बराबर 6 और ए बराबर 5 सेमी हो तो ए सी का मान ज्ञात करना। आपको आकृति दिख रही है, इसे ए सी का मान ज्ञात कर लेना। 37 नंबर आकृति में ए डी कोण ए का समद्विभाजक है। यदि ए बी बराबर 6 सेमी, बी डी बराबर 8 सेमी, डी सी बराबर 6 सेमी हो तो ए सी का मान ज्ञात करना है। आपको आकृति दी हुई अच्छी तरीके से देख। 38 नंबर प्रश्न, एक 12 सेमी लंबी ऊर्ध्वाधर छड़ जमीन के पर छाया की लंबाई 8 सेंटीमीटर। यदि उसी समय एक मीनार छाया की लंबाई 40 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर स्क्रीनशॉट लेते रहे। 39 नंबर प्रश्न, आकृति में यदि कोण ओ ए बी 40 डिग्री हो तो कोण ए सी बी का मान क्या होगा। आकृति दी आपको देख लेना आराम से। 40 नंबर आकृति में यदि कोण डी ए बी 60 डिग्री, कोण ए बी डी 50 डिग्री हो तो कोण ए सी बी बराबर है ए सी बी का मान ज्ञात करना। 41 नंबर, निम्न श्रेणी का माध्यक मूल्य है 520, 20, 340, 190, 35, 800, 1200, 10, 50, 80 का माध्यक ज्ञात करना है आपको। प्रश्न नंबर 4, छात्रों की सांख्यिकी में प्राप्तांक 53, 75, 42, 70 है तो समांतर माध्यक ज्ञात किया। आपको समांतर माध्यक करनी राशियों के बटा राशियों की कुल संख्या। प्रश्न नंबर 43 है, यदि 5, 7, 9 x का समांतर माध्य 9 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। आपको x का मान ज्ञात करना है बच्चों इसमें। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, 5 संख्याओं का माध्य 18 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है तो हटाई की संख्या आपको ज्ञात करनी है बच्चों। आपको 10, 18, 20, 16 ऑप्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य होगा। प्रथम 10 विषम संख्याओं का समांतर माध्य आपको क्या करना है बच्चों, ज्ञात करना है। प्रत्येक प्रश्न का स्क्रीनशॉट लेते रहें। 46 नंबर प्रश्न है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेमी हो तो घन की भुजा ज्ञात करनी है। आपको घन की भुजा ज्ञात करनी है। नेक्स्ट प्रश्न, 2 सेकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेमी व 3 सेमी हो तो उन वृत्तों से प्रयुक्त क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा। 48 नंबर प्रश्न, एक गोले का व्यास 6 सेमी हो तो गोले का आयतन होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए स्क्रीनशॉट लेते रहे अपने प्रत्येक प्रश्न का और अब हमारे साथ बने रहें। लास्ट प्रश्न है, 14 सेमी भुजा वाले वर्ग में बने अंतःवृत्त की परिधि क्या होगी। तो इसके अंदर बनने वाली वृत्त की परिधि बच्चों क्या हो सकती है। आपको परिधि ज्ञात करनी है, 2πr का मान ज्ञात करना है। देखिए साथियों, मेरे मित्र को इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के मध्य ताकि प्रत्येक बच्चे के पास ये छोटा सा वीडियो पहुंच सके और उसको बेनिफिट हो सके। फ्यूचर में ये कंप्लीट ऑब्जेक्टिव पर्सन सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर्सन रही है बच्चों। और हम बच्चों फिर मिलते हैं किसी इसके साथ बता दूँ कि एक लाइफ में कुछ भी कर रहे हो ना तो हौसला मत तोड़ना। कि मंजिल ने हौसले से कहा तेरी बस की बात नहीं, मंजिल ने हौसले से कहा तेरी बस की रात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के कहा चल जुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू मेरे बच्चों। हम फिर मिलते हैं किसी क्रांतिकारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।